हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MCI साइंस एंड मैथ डाउट। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उनकी पहचान क्या होती है और हमें किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना होता है। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 को करने जा रहे हैं, यानी कि वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स क्या होती हैं? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि x हो गया, y हो गया, t हो गया, z हो गया, a हो गया, कुछ भी, मतलब जो वेरिएबल आपको इक्वेशन में दिया होगा और आपको उसकी जो वैल्यूज हैं वो निकालनी है, उसको मैथमेटिक्स में कहते हैं जीरोस ऑफ इक्वेशंस। राइट स्टूडेंट, तो चलिए अभी आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो, तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग। देखिए यहां पर वैल्यू है -3, यानी कि दो हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और माइनस करने पे 3 आ जाए। अब स्टूडेंट, हमें कैसे पता लगेगा कि किन फैक्टर को प्लस करने पे b आना चाहिए, किन फैक्टर्स को माइनस करने पे b आना चाहिए? तो हम लोग क्या करते हैं, a इंटू सी का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी a की कोफिशिएंट को c के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको साइन अगर माइनस का आ गया तो समझो कि आपको फैक्टर्स माइनस करने हैं। जैसे यहाँ पे है 1 इंटू -10, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -10, यानी प्रोडक्ट करने पे आता है -10। तो माइनस का साइन का मीन कि जो जो फैक्टर होंगे ये आपस में माइनस होकर b की वैल्यू को बनाएंगे। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक है 5 और एक है 2। 5 2 का 10, 5 से 2 गए 3, तो इसमें भर देते हैं मिडल टर्म में -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन निकाल दो आप, x तो बचा गया x माइनस 5। तो यही वैल्यू हमें आगे बनानी होती है, इसीलिए इसमें से कॉमन फैक्टर अगर हम +2 को बाहर निकालते हैं तो बचेगा x माइनस 5। राइट स्टूडेंट्स, अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लिया, बचा क्या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें क्या निकालनी है, जीरोस निकालनी है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 5 जो है उस तरफ जाके किसका बन जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे प्लस का 2 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके किसका बन जाएगा, माइनस का। तो 5 और -2 जो है ये आपके पास क्या है, जीरो से। राइट स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगली इक्वेशन है वो है अंडर रूट में, और ज्यादातर बच्चों को मैं बता देता हूं कि या तो वो अंडर रूट से डरते हैं या वो डरते हैं ऐसे करके कोई जो फ्रैक्शन में स्टेटमेंट आ जाए। राइट स्टूडेंट, तो डरने की जरूरत नहीं होती है। मैथमेटिक्स में मैंने पहले भी बताया है कि हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। तो हमें क्या करना है भाई, मिडल टर्म को ही ब्रेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले a इंटू सी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए कोफिशिएंट ऑफ a एंड c की हमें क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, किससे प्लस करना है, किससे माइनस करना है, तो कम से कम फैक्टर तो चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 √2 के साथ, तो आपका बन जाता है भैया जी 10। कैसे, देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय 5 √2। अब √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2, तो 5 2 का 10, तो यानी कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। और अभी देखिए साइन प्लस का है तो वो दो फैक्टर्स आपस में क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। तो ऐसे ही दो नंबर, एक आएगा हमारे पास 5 और एक आएगा 2, क्योंकि 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, 5 में 2 प्लस करने पे 7 आ रहा है, जो कि हमारी मिडल टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको स्क्वायर रूट या अंडर रूट को क्या करना है, सोल्व करना है। अब √2x का स्क्वायर मिडल टर्म में आ गया 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0।
तो इन दोनों में से कॉमन निकालो आप x, तो बचेगा क्या √2x + 5। और जैसे कि हम लोग लास्ट इक्वेशन में भी करके आए हैं, यही वैल्यू हमें आगे बनानी है, लेकिन आगे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे अंडर है, यहाँ पे हमें अंडर चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल 2 है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, अगर किसी भी अंडर की वैल्यू को जो है होल नंबर में चेंज करना है तो आप उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट को अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा। तो मैं ऐसे ही करता हूं, 2 को मैं √2 इंटू √2 कर लेता हूं, तो √2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया आपके पास √2x, √2 बाहर निकला तो अंदर क्या रह गया 5। तो यहाँ पे फिर √2x + 5 और यहाँ पे आ गया x + √2। तो हमें जीरो से निकालनी है, तो √2x + 5 = 0, x + √2 = 0। तो x क्या हो गया, प्लस का अंडर उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पे हमें x निकालना है, तो यहाँ पे प्लस का 5 है, इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस का x निकालना है, अंडर रूट इस तरफ मल्टीप्लाई है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके इक्वल टू के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो ये आ गया आपके पास -5 √2 एक जीरो और -√2 आपके पास दूसरी जीरो। तो इस तरह से हम लोग जीरोस जो है वो स्क्वायर रूट या अंडर रूट में से निकाल सकते हैं। हो गया ना सिंपल। बस उसको करने का आपको तरीका आना चाहिए, कोई भी सम मुश्किल में नहीं निकाल डालता आपको, बल्कि मैथमेटिक्स तो होता ही आपको दुविधा से निकालने के लिए, तो हम वैसे ही मैथ से डरते रहते हैं। अब तीसरी क्वेश्चन देखिए, जो हमें रैशनल नंबर यानी कि फैक्टर जो फ्रैक्शन में दी गई है, इसको भी क्वाड्रेटिक में बदलने का तरीका है। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे 1/8 है ना, यानी कि 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है पूरी इक्वेशन के साथ। तो आप क्या करो भैया, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ पूरी इक्वेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8। और मैथ में एक रूल होता है भैया, अगर आप राइट साइड में कुछ छेड़ रहे हो ना, तो लेफ्ट में भी वही चेंज आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से राइट में चेंज कर दो, अपनी मर्जी से आप लेफ्ट में चेंज कर दो, यानी कि जो भी चेंज आप राइट में करोगे ऑटोमेटिकली उसको वैसे ही वहां पे चेंज करना पड़ेगा, तब उसकी किसी भी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, पहले लेफ्ट साइड की तरफ और इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं राइट साइड की तरफ। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x का स्क्वायर, फिर 8 आगे मल्टीप्लाई होगा -8x। अब 8 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा अकेला 1। आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 से 8 कट गया तो क्या बचा 1, और इक्वल टू आपको पता है 0 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 बन जाएगा। अब वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए प्लस करने पे 8 आ जाए, तो वो 2 नंबर है हमारे पास 4 और दूसरा भी 4। तो 16x² -4x + 1 = 0। कॉमन वैल्यू निकाली 4x, अंदर रह गया 4x - 1। तो यही वैल्यू मुझे आगे निकालनी है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक ऐसा साइन है जो आपकी किसी भी वैल्यू को बदल सकता है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ला सकता है, वो है नेगेटिव वाला साइन। वो अच्छा भला पॉजिटिव था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो वो भी नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल दिया, तो जो माइनस का 4x था वो बन गया पॉजिटिव का, जो पॉजिटिव का बन था वो बन गया नेगेटिव का, इक्वल टू 0। तो अब आपके पास आ गया, यहाँ पे आप 1 ले लो कोफिशिएंट, 4x - 1, यहाँ पे आ गया 4x - 1, राइट स्टूडेंट। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0, x की वैल्यू निकालनी है, -1 जो इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो x हो गया 1/4। उसी तरीके से x की वैल्यू 1/4, यानी कि हमारे पास 1/4 और 1/4 दोनों जीरोस आ जाएंगे, राइट स्टूडेंट। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी।
ठीक है, तो मिलते हैं कल न्यू वीडियोस के साथ। वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जिसमें हम लोगों को स्टेटमेंट्स को सोल्व करना होगा। स्टेटमेंट को पहले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन देके इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तब तक आप ये जो कंसेप्ट्स करवाए हैं इसको आप पढ़ें समझें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।